स्ट्रेट फ्रॉम हेल जो कि एक जापानीज सीरीज है, रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। मैंने इसे देखिए कंप्लीट कर लिया। टोटल 9 एपिसोड इसके अंदर हैं। जहां पे अगर बात करें इस सीरीज की बेसिक स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसने बचपन में बहुत गरीबी झेली थी। और यहाँ पे 1946 से लेकर 2005 तक की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। 1946 में आपको पता होगा कि जापान की हालत बहुत बुरी थी। दो न्यूक्लियर बॉम्ब उसने झेले थे और उस समय एक लड़की जिसको खाने तक को नहीं मिलता था और उसका बचपन भूख में बीता था। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक इच्छा थी कि उससे जीवन में कुछ बड़ा करना है। जैसा आपने हर्षित मेहता, लकी भास्कर उन सीरीज के अंदर देखा होगा, वैसे आपको इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस सीरीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जापान की हर्षित मेहता सीरीज देख रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें वैसी ही मिलती जुलती मुझे लगी। क्योंकि आई थिंक हर एक इंसान की कहानी ऐसी होती है कि गरीबी से वो निकल के अमीर बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो औरत है ये अपनी कहानी बैक स्टोरी में सुना रही है एक लड़की को, क्योंकि वो एक नॉवलिस्ट है और वो इसके ऊपर एक नोवेल, एक बुक लिखने वाली है। मतलब बायोग्राफी आप समझ सकते हैं, लिखने वाली है। और इस सीरीज भी बायोग्राफी के बारे में ही है। मतलब कि यहाँ पे जो इस सीरीज के अंदर दिखाया गया ऐसा एक्चुअल में भी हुआ है। और मैं यही कहूंगा अगर ऐसा एक्चुअल में हुआ है तो ये औरत तो कमाल की औरत थी। मतलब इसने जो अपने जीवन में अचीव किया है उसको देख के आप यही सोचेंगे या तो ये लड़की बहुत समझदार थी या तो ये बहुत किस्मत वाली है। उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि और कोई तरीका। लेकिन इसने जो कुछ अचीव किया वो अनबिलीवेबल है और इसकी स्किल्स भी अनबिलीवेबल है। मुझे विश्वास नहीं होता सच में क्या एक इंसान इतना कर सकता है। मे बी किया ही होगा। अब बात करें मुझे सीरीज कैसी लगी, तो मेरी बात से आपको पता लग गया होगा मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लगी। तो हाँ, सीरीज मुझे काफी अच्छी खासी लगी। मैं सीरीज को 8.5 की रेटिंग दूंगा। बट यहाँ पे थोड़े इफ हैं। सबसे पहला इफ, सीरीज के अंदर एपिसोड ज्यादा है, 9 एपिसोड इसके अंदर, जिसकी वजह से सीरीज आपको थोड़ी सी लेंदी फील होगी। ऑल्दो मैं शुरुआत में ही सीरीज से हुक हो गया था, तो मुझे काफी मजा आ रहा था इस सीरीज को देखने में, क्योंकि सीरीज की सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है। सीरीज का प्रोडक्शन पीरियड काफी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से हमको कोई कमी फील नहीं होती। साथ में यहाँ पे जो चीजें इस लड़की के जीवन के अंदर हो रही है उसको देख के आप थोड़ा शॉक्ड होंगे कि यहाँ पे ये किस्मत का खेल है या मेहनत का खेल है। लेकिन देखने में जरूर मजा आएगा। लेकिन फिर भी मुझे मजा भले ही आ रहा हो, लेकिन सीरीज को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। 8 एपिसोड के अंदर रखते में भी 6 एपिसोड के अंदर सीरीज और ज्यादा अच्छी बन सकती थी। क्योंकि बीच में ऐसा मुझे लगा कि अननेसेसरीली इसको स्ट्रेच किया गया है, तो उसको आसानी से लोग ठीक कर सकते थे। लेकिन आई थिंक डायरेक्टर ये चाहते थे कि वो आराम से विस्तार से हर एक चीज लोगों को समझाएं। तो उस हिसाब से मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लगी है। सभी की एक्टिंग काफी कमाल की है, खास तौर पे हमारी मेन हीरोइन की। और टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे सीरीज के अंदर कोई कमी लगी नहीं। सीरीज की स्टोरी भी अच्छी खासी है। तो मुझे मेन कमी यही रही थी, खाली एपिसोड थोड़े कम होते ना तो सीरीज देखने में और भी ज्यादा मजा आता। तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। फैमिली के साथ आप बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज के अंदर छोटे मोटे ऐसे वैसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैंने कहा मुझे सीरीज की कहानी काफी पसंद आई, बट इट डजंट मीन कि इसकी कहानी आपको लकी भास्कर जैसी सुपरफिशियल देखने को मिलेगी या एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें देखने को मिलेंगी। जो भी चीज है रियलिटी के काफी नजदीक है। इसी वजह से मैंने कहा कि वो देख के यही लगता है कि कहीं ये बहुत ज्यादा किस्मत वाली तो नहीं है। बाकी इस सीरीज को वैसे तो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन इंडिया में अभी तक इसकी हिंदी डबिंग मुझे दिखी नहीं है। मे बी इंडिया के बाहर नेटफ्लिक्स पे ये हिंदी में रिलीज हुई है, लेकिन अभी इंडिया में जो मैंने अपने अकाउंट पे चेक किया नेटफ्लिक्स वाले, वहां पे ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखा। कुछ समय मुझे लगता है हिंदी डबिंग इसकी ऐड कर दी जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।